Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel, Cosmic Technology Triple One guys. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं. तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है. तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज. तो आज की रीडिंग जो है वो आपकी लव लाइफ से, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है. और आप अगर जानना चाहते हैं कि क्या है फ्यूचर आपकी लव लाइफ का, आपके रिलेशनशिप का, चाहे उसका स्टेटस करंटली कुछ भी क्यों ना हो, तो आज हम यही यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे. तो ये एक जेंडर स्पेसिफिक और जनरल रीडिंग है. तो सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए ये रीडिंग यहाँ पर है. और अगर अभी तक आपने मेरा जो है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर देम एंड कमेंट एज वेल. ओके, तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर निकल कर आता है आपके लिए. पहला कार्ड है मास्क. टेक केयर ऑफ योर इनर पीस. Age is an illusion. Courthouse. Communication. Be in present moment. Twin flame, telepathy, and new doors opening. Okay. तो चलिए गाइज, इन कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या आपकी लव लाइफ या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड यहाँ पर निकल कर आया है. तो दो तरह की एनर्जीज यहाँ पर जो है वो आई हैं. पहली चीज़ ये है गाइज कि हो सकता है कभी कभी आपको अपने पर्सन जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, जिनके जो भी आपका प्यार है, उन को लेकर कभी कभी शायद आप कंफ्यूज यहाँ पर हो जाते हो कि जो जिस तरीके का इंसान वो है, क्या वो वाकई में वही है जो आपको दिख रहा है, या उसके पीछे कुछ और भी है. क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इंसान कभी बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा स्वीट, बहुत ज़्यादा केयरिंग आपको दिखता होगा, जो आपकी बहुत परवाह करता है, आपकी बहुत केयर करता है, आपके हर नाज नखरे वो यहाँ पर उठाता है, आपको जो है वो बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है. और ऑल ऑफ द सडन कहीं ना कहीं ये इंसान एकदम से जो है इसका नेचर बदल जाता है. कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, आपकी परवाह नहीं करते, आपसे बात करते नहीं है, आपको बिना वजह जो है आपके साथ झगड़ा हो जाता है, या अगर आप कोई बात भी करते हैं तो भी जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं. और कभी ऐसा दिखाते हैं कि नहीं, उन्हें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या आपके साथ रिलेशनशिप बस ऐसा ही है. तो उनकी ये जो मूड स्विंग्स है ना, और अगर अलग अलग तरीके के से जो वो अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं, कभी बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, और कभी ऐसा दिखाते हैं कि आप कोई मायने नहीं रखते उनकी लाइफ में. तो आपको ये जो चीज़ें हैं ना उनके कैरेक्टर की या उनके मूड स्विंग, कभी ये जो है आपको कंफ्यूज करते हैं कि एग्जैक्टली ये पर्सन है कैसा, सच में ये मुझसे प्यार करता है, नहीं करता है, मुझ में इंटरेस्ट है इसका, नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, या फिर जैसा मेरे सामने ये दिख रहा है या दिखा रही है वो वैसा ही है, या कुछ और उसके पीछे है. तो गाइज, यहाँ पर यही दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका बिहेवियर जो है आपको चेंज दिखता होगा बीच बीच में. तो आपको क्या करना है, कोई भी डिसीजन, आप अगर कोई स्ट्रांग डिसीजन अपनी रिलेशनशिप का, अपनी लव लाइफ का लेते हैं इस इंसान के साथ, उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा जो है वो श्योर हो जाना है कि जिसके साथ भी आप रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, वो आपके लिए सही इंसान है या नहीं. ऐसा ना हो कि वो आपके सामने कुछ और हो और असल में वो कुछ और यहाँ पर हो. तो कोई भी अपने डिसीजन अगर अपनी लव लाइफ का यहाँ पर लेना है, तो पहले आप इस इंसान के बारे में पूरी तरीके से श्योर हो जाइए कि जो वो आपके सामने है वही वो असल में है, ना कि कोई फेक इंसान है, या जो जैसा वो आपको दिखा रहा है वैसा नहीं होकर कुछ और ही तरीके का वो जो है वो पर्सनैलिटी उनकी यहाँ पर है. तो ठीक तरीके से आपने जो है इस इंसान के बिहेवियर्स को, इनकी लाइफ को एनालाइज करना है, और उसके बाद ही कोई भी अपने लव लाइफ का, अपने रिलेशनशिप का जो है आपने डिसीजन लेना है. जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है, पेशेंस रखना है. और मूड स्विंग्स तो डेफिनेटली इस इंसान के यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई भी हों. और अगर यहाँ पर बात करते हैं ऐसे रिलेशनशिप की जहाँ पर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, लाइक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या इस इंसान की लाइफ में जो भी इनके हस्बैंड या वाइफ है उनके साथ इनकी बन नहीं रही है, और ये अब दूसरा पार्टनर यहाँ पर तलाश कर रहे हैं,
तो भी आपने जो है इस इंसान को जो है बहुत अच्छी तरीके से जाँचना, परखना है। तभी आपने जो है अपनी लाइफ़ का कोई भी डिसीज़न जो है यहाँ पर लेना है, चाहे उनके साथ शादी का हो या सिर्फ़ उनके साथ रिलेशनशिप में रहने का हो। लेकिन आपने इस इंसान को परखना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये इंसान ही शायद हो सकता है गलत हो, और फिर आप जो है अगर कोई ऐसा डिसीज़न ले लेते हैं जो आपको लाइफ़ में आगे जाकर पछताना पड़े, तो ऐसा नहीं करना है। आप सोच समझ कर अच्छी तरीके से जांच परख कर ही इस रिलेशनशिप में जो है वो आगे बढ़ें। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट इस इंसान पर होता है, आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई चीज़ आप इनके बारे में जानना चाहते हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं है, या इन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं, तो आप क्लियरली उन चीज़ों को जो है बातचीत करके अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कीजिए। क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं सवाल, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनसे प्रश्न भी पूछें। तो क्वेश्चन कीजिए, अगर आपको कोई भी चीज़ ठीक नहीं लग रही है, सही नहीं लग रही है, आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, आपको कुछ डाउट है जो आपने क्लियर करने हैं, तो आप डेफ़िनेटली इस इंसान से यहाँ पर कम्युनिकेट कीजिए। दूसरी चीज़, जो भी अप्स एंड डाउन्स आपके भी लाइफ़ में चल रहे हैं, हो सकता है आपने भी कोई ब्रेकअप जो है अपनी लाइफ में देखा हो, या फिर अगर आप हो सकता है खुद भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, या फिर आप का डिवोर्स भी हो सकता है यहाँ पर हुआ हो, और इस समय आप सिंगल हो और अपने लिए एक पार्टनर तलाश कर रहे हो। तो भी आपने जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ की है एट प्रेजेंट, आपने उस सिचुएशन के साथ साथ अपनी रिलेशनशिप को भी जो है वो ठीक तरीके से समझना है, और तभी उस रिश्ते में आगे बढ़ना है, ताकि आप जो हो अपने आप को हर तरीके की परेशानी से बचा पाएँ, और जिस भी इंसान के साथ आप रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, उसको अच्छी तरीके से जाँचने, परखने के बाद ही आप किसी कमिटमेंट में यहाँ पर आगे जो है वो बढ़ें। और ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो सिंगल हैं, मैरिड नहीं हैं, लेकिन आपको कहीं न कहीं अपने पर्सन पे कोई न कोई शक है, कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी उनसे चाहिए, या आपको लगता है उनके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं और आप उन्हें समझ नहीं पाते हो कि किस तरीके का ये इंसान है, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ है इस इंसान की लाइफ में, ज़िंदगी में, जो उसने आपसे छुपाया है और आपको जानना ज़रूरी है, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चनिंग कीजिए, कन्फ्रंट कीजिए इस इंसान को, और अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कीजिए, ताकि आप अपने आप को जो है वो सुरक्षित यहाँ पर कर पाएँ, और अपने आप को किसी भी तरीके की इमोशनल चीटिंग से या किसी भी तरीके के लॉस से जो है वो यहाँ पर बचा पाएँ। अब बात करते हैं दूसरी एनर्जीज़ की गाइज़, जहाँ पर मुझे दिखता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं जो आपका ट्विन फ्लेम है, और ट्विन फ्लेम है इसलिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस आप डेफिनेटली अपने इस लव लाइफ में, अपने इस रिलेशनशिप में यहाँ पर देखेंगे, जो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके आत्मसंतोष को, आपके इनर पीस को जो है वो यहाँ पर कभी कभी खराब भी कर देता होगा। लेकिन आपने उससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है एक ट्विन फ्लेम एनर्जी आपकी है, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट यहाँ पर करते रहिए। आपका प्यार जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अप्स एंड डाउन जब भी आएंगे, आप दोनों उसे मिलकर जो है यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। और आपके पर्सन चाहे आपसे कितनी दूर क्यों ना हो, या आप उनसे क्यों ना दूर हो, आप हमेशा टेलीपैथी के थ्रू जो है माइंड टू माइंड, सोल टू सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपके बिना बोले, आपके बिना मिले भी, आपके जो भी दिल में चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, या जो भी आप उनसे बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उन तक जो है वो पहुंच जाता है, क्योंकि आप दोनों हार्ट टू हार्ट जो हो वो कनेक्टेड हो, टेलीपैथी के थ्रू जो हो एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्टेड हो। तो अगर कोई भी अप्स एंड डाउन्स इस समय आपकी लव लाइफ में चल रहा है, तो उसके लिए नई संभावनाएं यहाँ पर ओपन हो रही हैं, न्यू डोर जो है वो ओपन हो रहा है आपकी लव लाइफ का, और जो भी परेशानियाँ इस समय आपकी रिलेशनशिप में चल रही हैं वो बहुत जल्द यहाँ पर दूर हो जाएंगी। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो गाइस, जो कि आपसे एज में या तो बड़े हैं या एज में छोटे हैं, और ये आपको कंफ्यूज करता है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो जो आपसे या तो बड़े हैं या छोटे हैं, और कैसे चलेगा आपका रिश्ता, क्या कोई एज फैक्टर तो नहीं आपके रिलेशनशिप में आएगा, तो आपने ये चीज़ें अपने दिमाग से निकाल देनी है। एज इज़ जस्ट एन इल्यूजन, दिस इज़ व्हाट स्काल इज सेइंग, कि अगर आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो बिताना चाहते हो, तो एज का जो है वो यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है। तो एज के बारे में बहुत ज़्यादा मत
जो है वो आप सोचिए। और ये भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं गाइस कि आने वाले टाइम में आपकी शादी जो है इस इंसान के साथ हो, और मोस्ट प्रोबेबली वो जो है वो एक कोर्ट मैरिज यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई देती है। और वो लोग जिनकी मैं फर्स्ट एनर्जीज बता रही थी, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थे, या गाइस हो सकता है आपका बहुत जल्द जो है, अगर आपने कोई डिवोर्स फाइल किया है तो उसका डिसीजन आए और आपका जो है वो डिवोर्स यहाँ पर हो जाए, और उसके बाद आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हो उनके साथ आप किसी तरीके के कमिटमेंट में बंध कर जो है वो अपने इस रिश्ते में आगे यहाँ पर बढ़े। ओके, तो ये है ओवरऑल रीडिंग जो मैंने आपको यहाँ पर निकल कर आया वो बता दिया गाइस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और समझ भी आई हो। अगर आई है तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को आगे। तो चलिए, मैं मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।